आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये लीग न सिर्फ क्रिकेट को बदलने वाली थी, बल्कि हमारी सोच को भी। क्रिकेट में अब बेशुमार पैसा आने वाला था और साथ में ही इस लीग ने क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को एक साथ कर दिया। आईपीएल एक ऐसी सोच का नतीजा था जो ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट को एक साथ जोड़ने वाली थी। इसी वजह से पहले ही सीजन में आईपीएल ने दुनिया भर में अपना नाम बना लिया। आईपीएल देखते देखते ही $बिलियन की मार्केट बन गया। लेकिन जहां पर पैसा हो, ग्लैमर हो, वहां पर कंट्रोवर्सी तो होती ही है। आईपीएल ने बहुत सारे स्टार्स बनाए, लेकिन बहुत सारे स्टार्स गवा भी दिए। जैसे कि एस श्रीसंत, अगर वो मैच फिक्सिंग ना करता तो ये तो हम सब मानते हैं कि उसमें टैलेंट तो था, वो एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता था। अब क्रिकेट को फुटबॉल की तरह बनाया जाने वाला था, क्योंकि टेस्ट मैच देखने लोग आ नहीं रहे थे। ओडीआई भी अब उनको बोर लग रहा था और अब लोगों को चाहिए थी एंटरटेनमेंट और जस्ट एंटरटेनमेंट। इसीलिए आईपीएल का जन्म हुआ। आईपीएल का पहला मैच 2008 में खेला गया और वो धमाकेदार शुरुआत थी। इस मैच में केकेआर और आरसीबी आमने सामने थे। केकेआर की तरफ से खेलते हुए ब्रेंडन मैकलम ने देखते ही देखते 158 रन बना दिए जस्ट 73 बॉल से। ऐसी पावर हिटिंग लोगों ने पहली बार देखी थी और इसी के साथ आरसीबी का भी एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स का जो रन्स खाने का सिलसिला उस मैच से शुरू हुआ था वो अब तक चलता ही आ रहा है। और उन्होंने अपने स्टेट के हिसाब से नाम दिए हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसे पहले 8 टीमें थी और अब आईपीएल में 10 टीम्स हैं। इतना पैसा पहली बार क्रिकेट में देखा गया था। अब करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे खिलाड़ियों पर। अब तो आईपीएल वहां पहुंच गया है जहां टीवी राइट्स हजारों करोड़ों रुपए में बिकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं होती, अलग अलग देशों में दुनिया भर में आईपीएल को दिखाया जाता है। आईपीएल का एक मेन स्पॉन्सर होता है, वो भी आईपीएल को हजारों करोड़ों रुपए देता है और उसके बाद हर टीम खुद के स्पॉन्सर्स भी ढूंढती है। आपने अपनी फेवरेट टीम की जर्सी तो देखी होगी। इस तरह से आईपीएल में पैसे का दौर चलता है। आइए अब बात करते हैं आईपीएल की कुछ अहम मूवमेंट्स की। 2013 का आईपीएल यूएई में हुआ था, जिसमें पहली बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से अब तक मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बन चुका है और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीमें हैं आईपीएल की। और ये जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि विराट कोहली की टीम अब तक चैंपियन नहीं बन पाई। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताते जाएं कि जो वोमेन का आईपीएल हुआ था उसके सेकंड सीजन में आरसीबी की वोमेन टीम ने ट्रॉफी हासिल की है। आइए अब बात करते हैं आईपीएल की कुछ कंट्रोवर्सीज की। स्पॉट फिक्सिंग एंड बैटिंग स्कैंडल 2013 के आईपीएल के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ी और टीम ऑफिशियल्स को पकड़ा गया मैच फिक्सिंग के लिए। इस स्कैंडल में राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीसंत को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये एक ऐसा विवाद था जिसने आईपीएल को बदनाम कर दिया और इसी के चलते एस श्रीसंत के एक ऐसे करियर का अंत हो गया जो बाद में जाकर अच्छा हो सकता था। और एक और कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। आईपीएल का एक मैच चल रहा था जब एस श्रीसंत सबको रोते हुए दिखाई दिए। हुआ कुछ ऐसे कि जब मैच खत्म हो गया था तो हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच कुछ बात को लेकर बहस होती है। हरभजन सिंह अपना आपा खो देते हैं और एस श्रीसंत को थप्पड़ लगा देते हैं। उसके बाद कैमरामैन एस श्रीसंत को दिखाता है रोते हुए। सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या, और बाद में जाकर हरभजन सिंह ने इस बात के लिए सॉरी भी कहा था। और अब बात करते हैं किंग कोहली की। विराट कोहली और गौतम गंभीर में तो बहुत टाइम से अनबन चल ही रही थी। 2013 का मैच था जब इन दोनों में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होती है और बहुत कुछ एक दूसरे को कहा भी जाता है। तब इन्होंने मीडिया पर कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। इस फाइट का राउंड 2 देखने को मिला हमें 2023 के आईपीएल के मैच के दौरान। गौतम गंभीर अब मेंटोर थे टीम के। लखनऊ सुपर जायंट एंड आरसीबी के बीच मैच हो रहा था। नवीन उल हक और विराट कोहली में बहुत गर्मा गर्मी होती है। मैच खत्म होने के बाद भी मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों टीम के दूसरे खिलाड़ी बीच में आते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट टीम के कप्तान थे। केएल राहुल और विराट कोहली इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। होता यह है कि केएल राहुल नवीन उल हक को बुलाते हैं सुलह कराने के लिए विराट कोहली के पास, और नवीन उल हक हीरो बनता है, दूर से ही हाथ हिला देता है कि मुझे नहीं आना। ये सीधी सीधी एक डिसरिस्पेक्ट थी एक लेजेंड की ओर, यानी कि विराट कोहली की ओर। लेकिन फिर इस हीरो ने अपने सोशल मीडिया पर कमेंट्स ही ऑफ कर दिए थे। इसको पता था कि इसकी बहुत ज्यादा तारीफ होने वाली थी विराट
विराट कोहली फैंस के द्वारा। लेकिन हालात बदतर से बदतर तब हो गए जब गौतम गंभीर ने बच्चों जैसी हरकत कर दी। अब केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट के एक खिलाड़ी मेयर के साथ बात कर रहे थे। पीछे से गौतम गंभीर आता है और उस खिलाड़ी को पकड़कर ले जाता है और कहता है कि तुमने विराट कोहली के साथ बात नहीं करनी। जैसे कि दो बच्चों की टीम खेल रही हो और दूसरा बच्चा कहे कि नहीं, हमारी उसके साथ बात नहीं हो रही और तुमने भी उसके साथ बात नहीं करनी। जब वाकई एक बच्चों जैसी हरकत थी। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो इसका मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत ही नहीं थी। इसका मकसद ये भी था कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक मौका देना अपना हुनर दिखाने के लिए। अब इसका उल्टा हो रहा है। जिस भी प्लेयर को आईपीएल में मौका मिलता है और वो थोड़ा सफल हो जाता है, अगले ही सीजन वो क्या करता है कि डोमेस्टिक ही नहीं खेलता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक सीजन में आईपीएल में अच्छा करते हैं और अगले सीजन रणजी मैच खेलते ही नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल का पैसा अब डोमेस्टिक क्रिकेट को खत्म कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आईपीएल एक टैलेंट हब भी है। हर सीजन कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर नेल बाइटिंग मैचेस भी देखने को मिलते हैं। आईपीएल का माहौल देखने को ही बनता है। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है और प्लेयर्स भी अपना सब कुछ झोंक देते हैं टीम्स के लिए। आईपीएल ने क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया है। यहाँ फॉरेन के टॉप प्लेयर्स आकर खेलते हैं। इससे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी मदद मिलती है। लेकिन बीसीसीआई को कुछ एक्शन लेना होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि जो नए प्लेयर्स आईपीएल में अच्छा करते हैं वो डोमेस्टिक खेलना ही ना छोड़ दे। मेरी नजर में तो कुछ ऐसा रूल होना चाहिए, जो प्लेयर अंडर 27-28 है वो आईपीएल के ऑक्शन में फिर ही चुने जाएंगे अगर वो 4 डे क्रिकेट खेलेंगे। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।